इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच दमदार सेकंड ओडीआई मुकाबला। जी हां, आप सभी को बता दें कि सेकंड ओडीआई रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर से अपना दम दिखाती नजर आएगी और लगातार सीरीज का जो जीत का सिलसिला है उसको बरकरार रखना चाहेगी भारतीय टीम। इस मुकाबले में बात करें तो केएल राहुल की कप्तानी में एक बार फिर से प्लेइंग 11 में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पहला मुकाबला जीत लिया था 10 विकेट से। काफी सारे बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं भारतीय फैंस, लेकिन सबकी नजरें सीरीज जीतने पर भी रहेंगी। और साथ ही साथ आपको लेकर चलेंगे साल 2016 की तरफ, जब भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे और 6 साल पहले सीरीज खेली गई थी आखिरी बार जिम्बाब्वे के मैदान पर। वहां पर सेकंड ओडीआई रोमांचक मुकाबला कैसे रहा था वो सारी जानकारी आप सभी को देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो आप सभी को बता दें कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच आज सेकंड ओडीआई रोमांचक मुकाबला खेला जाना है। आप सभी को यह भी जानकारी दे दें कि पहले मैच में 10 विकेट की जीत के बाद भारतीय टीम इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ अपनी 8वीं सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा। साल 2013 से भारत ने जिम्बाब्वे में पिछली 3 सीरीज में 11 मैच जीते हैं, जबकि एक भी मैच नहीं गंवाया है। एशिया कप में शाहीन शाह अफरीदी जैसे गेंदबाजों को खेलने से पहले भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी प्रैक्टिस जरूरी है। पहले मैच में शिखर धवन और शुभमन गिल की पारी की शुरुआत ने सबको यहां पर अचंभे में डाल दिया कि इन दोनों की जोड़ी तो जबरदस्त नजर आ रही है। वहीं आप सभी को बता दें कि अब एशिया कप से पहले बल्लेबाज राहुल को भी रंगत में लौटना होगा। उन्हें पहली ही गेंद से आक्रमण की भारत की रणनीति को तुरंत अपनाना होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ राहुल के लिए सुनहरा मौका है कि वो ओपनिंग करते नजर आए। आपको बता दें कि जो भारतीय टीम की आज सेकंड ओडीआई मुकाबले प्लेइंग 11 हो सकती है, उस प्लेइंग 11 में नो डाउट शायद सेम प्लेइंग 11 देखने को मिले, क्योंकि बात सीरीज जीतने पर है। और जब सीरीज जीत जाएंगे तो तीसरे मुकाबले में एक साथ कई बदलाव होते देख सकते हैं हम लोग भी, क्योंकि जो पहला मुकाबला हमेशा होता है उसमें सारे अपने दमदार खिलाड़ी खिलाए जाते हैं, लेकिन जब दूसरा मुकाबला होता है तो दूसरे मुकाबले में सबकी नजरें रहती हैं ऐसे में उन खिलाड़ियों की तरफ जहां पर सभी खिलाड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन देते नजर आए। तो आज जो सेकंड ओडीआई मुकाबला है हरारे के मैदान पर, वहां पर जैसा कि आप सभी को जानकारी दी, सेम प्लेइंग 11 देखने को मिल सकता है। अगर कोई इंजरी है तो इंजरी भी कोई अभी तक नजर नहीं आ रही, बाकी सब खिलाड़ी एकदम चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। तो अपनी 8वीं सीरीज लगातार जीत के इरादे से उतरेगी यहाँ पर जिम्बाब्वे के खिलाफ। 12:45 पर, वहां के सुबह 9:15 पर शुरू होगा मुकाबला, यहाँ 12:45 पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर आप ये मुकाबला लाइव देख सकेंगे। तो इस मुकाबले की रोमांचक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पहले मुकाबले की आप सभी को जानकारी पता ही होगी, अभी हाल ही में पहला मुकाबला खेला गया था जहां जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, क्योंकि कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था। जिम्बाब्वे की टीम की प्लेइंग 11 में जो थे दमदार खिलाड़ी इतने थे नहीं, लेकिन हाँ फिर भी टैलेंटर बल्लेबाजों ने कमाल दिखाया था। शुरुआत तो 5 विकेट इनकी 66 रन तक हो चुकी थी। 83 रन पर छठा विकेट आ चुका था, 7वां विकेट 107 रन पर आ गया था, साथ ही साथ 8वां विकेट यहाँ पर 110 रन पर और 9वां विकेट आया था 180 रन पर, यानी कि 70 रन की पार्टनरशिप जो करी थी नगारवा और ब्रैड इवांस के बीच, वो दमदार पार्टनरशिप थी। वरना यहाँ पर ये मुकाबला पूरी तरीके से फ्लॉप होता नजर आ रहा था। ब्रैड इवांस ने 29 गेंदों में 33 रन मुकाबले बनाए थे 3 चौके 1 छक्के की बदौलत, और 42 गेंदों में 34 रन बनाए थे नगारवा ने 3 चौके 1 छक्के की बदौलत। जहां पर कुल मिलाकर देखा जाए तो गेंदबाजी में दीपक चहर ने 6 महीने के बाद वापसी करी थी और 3 विकेट चटकाई थी, वो भी शुरुआत के तीनों बल्लेबाजों की। फिर इसके बाद 1 विकेट सिराज ने चटकाई थी और प्रसिद्ध कृष्णा अक्षर पटेल ने भी 3 विकेट चटकाई थी। इंडिया टीम की बात करें तो इंडिया टीम की प्लेइंग 11 दमदार थी, जैसे कि आप सभी को बताई दिया, जिसमें शिखर धवन, शुभमन गिल, ईशान किशन, केएल राहुल कप्तान जो कि नंबर 4 पर उतरने के लिए तैयार थे, दीपक हुडा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, दीपक चहर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज। अभी बेंच पर ही बात करें तो शहबाज अहमद जैसे और आवेश खान जैसे दमदार गेंदबाज अभी भी बेंच पर मौजूद है। शिखर धवन ने 113 गेंदों में 81 रन बनाकर एक तरफा कर दिया था मुकाबले को, तो वहीं शुभमन गिल ने 72 गेंदों में 82 रन की पारी खेली थी। शुभमन गिल की बात करें, अभी तक 7 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन 7 ओडीआई मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 67 यानी 67 की एवरेज से रन बनाए, यानी कि 67 रन पर मैच में बनाते आ रहा है खिलाड़ी। शतक से चूक गए थे जब वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला था, 98 रन पर थे, बारिश हो गई थी। मुकाबला अगर 1 ओवर का और होता 2 रन बनाते अपना शतक कंप्लीट कर लेते, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो पहला मुकाबला आसानी से 10 विकेट से भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ले चले साल 2016 की तरफ, जहाँ भारतीय टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में थी। तो पिछली सीरीज साल 2016 में 6 साल पहले खेली गई थी और वहां पर भी जिम्बाब्वे की टीम को एक बार भी 200 के आगे जाने नहीं दिया था। तीनों मैच में जिम्बाब्वे पहले खेलती नजर आई थी, चाहे टॉस किसी ने भी जीता हो, लेकिन जिम्बाब्वे एक भी मैच में अपने आप को 200 रन के ऊपर लेके गई नहीं थी। 150 रन भी क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो दूसरा ओडीआई मुकाबला था
वहां पर भी 126 रन पर ऑल आउट हो गई थी जिम्बाब्वे की टीम। 126 रन पर ऑल आउट में सबसे बड़ा श्रेय गया था युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल ने 6 ओवर के अपने स्पेल में 2 मेडन ओवर के साथ 25 रन दिए थे और 3 विकेट चटकाई थी। वही 2 विकेट बरिंदर सरन, धवल कुलकर्णी ने चटकाई थी। वही जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट चटकाई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो उनकी तरफ से व्यू सिबांदा ने 69 गेंदों में 53 रन, 6 चौके 1 छक्के की मदद से मारे थे। तो वही 41 गेंदों में 16 रन सिकंदर रजा ने बनाए थे। इसके अलावा कोई कुछ कमाल नहीं कर पाया था। सब यहाँ पर तुरंत ही वापस आउट होकर जाते नजर आए थे और 126 रन पर ऑल आउट हो गई थी 50 ओवर के इस खेल में जिम्बाब्वे की टीम। जब चेस करने उतरी थी भारतीय टीम तो केएल राहुल और करुण नायर ने दोनों ने अच्छी ओपनिंग करी थी, जहां पर 58 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। 50 गेंदों में 33 रन बनाकर केएल राहुल आउट हुए थे। 4 चौके की बदौलत 68 गेंदों में 39 रन बनाए थे करुण नायर ने। अंबाती रायडू ने 44 गेंदों में 41 रन बनाए थे 7 चौके की बदौलत और मनीष पांडे ने 1 चौका मारकर मैच को आसानी से भारतीय टीम के नाम करा था। इस तरीके से ये सीरीज रहती जब भी इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच की बात आती है। और इसके बाद जब तीसरा ओडीआई मुकाबला भी खेला गया था तो वहां पर भी केएल राहुल ने अपने बल्ले से कमाल दिखाया था। केएल राहुल जिम्बाब्वे के खिलाफ खूब रन बरसाते, ये सबूत 2016 की सीरीज का है। आपको बता दें कि किस तरीके से 70 गेंदों में 63 रन तब केएल राहुल ने 4 चौके 2 छक्के की मदद से मारे थे। थर्ड ओडीआई मुकाबले में साल 2016 में 61 गेंदों में 55 रन फैज फजल ने मारे थे, कोई नया ही बल्लेबाज था। और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ओडीआई मुकाबले में 2016 में ही जब 169 रन चेस कर रही थी तब केएल राहुल ने 115 गेंदों में 100 रन बनाए थे। 120 गेंदों में 62 रन अंबाती रायडू ने बनाए थे। तो केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जाते जाते रह गया था। मतलब प्लेयर ऑफ द मैच तो बने थे थर्ड ओडीआई के और पहले ओडीआई के, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज भी दमदार तरीके से इनके नाम जाती दिखी थी। ओडीआई मुकाबले की बात करें तो 46 की एवरेज से रन बनाते हैं केएल राहुल, 46 की एवरेज से। 43 मैच की 41 पारियों में 46 की एवरेज से इस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं। 5 बार शतक और 10 बार अर्धशतक लगा चुका है ये खिलाड़ी और 124 चौके और 38 छक्के लगाए हैं। इसी वजह से खिलाड़ी इतना खास है और इसी को इतना ज्यादा यहाँ पर तरजीह दी जाती है। जबकि बाकी कप्तानों को भी आजमाया गया, जिसमें हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को भी कुछ मौके पर वाइस कैप्टनसी दी गई। लेकिन केएल राहुल को रोहित शर्मा के बाद सबसे बड़ा विकल्प माना जा रहा है कप्तानी का। लेकिन क्या आपके हिसाब से विकल्प सही है या नहीं? तो आज दूसरा ओडीआई मुकाबला है और रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम जो लगातार हार का सिलसिला है उसको कहीं ना कहीं तोड़ना चाहेगी और अपने आप को वापसी कराना चाहेगी। ये थी पिछले 2016 ही खेली गई सीरीज का हाल। और इस बार जो सीरीज हुई है अभी पहला ही मुकाबला हुआ, वहां पर ही भारतीय टीम ने जबरदस्त खेल दिखाया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शिखर धवन के साथ आज के मुकाबले में केएल राहुल को ओपनिंग करनी चाहिए? क्योंकि सबकी नजरें केएल राहुल पर है, लेकिन नाइंसाफी होगी फिर शुभमन गिल के साथ और नाइंसाफी होगी फिर यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, क्योंकि गायकवाड़ एक समय पर अच्छा कर रहे थे, इंजरी की वजह से बेंच पर गए, फिर इनकी फॉर्म खराब हो गई। लेकिन इंजरी की वजह से केएल राहुल भी बेंच पर गए थे, लेकिन इनको तो मौका मिला ना, वो भी कप्तानी के साथ। तो मौका तो सबको ही मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि जब शुभमन और शिखर धवन पिछले 4 से 5 पारियों में लगातार अर्धशतकीय शतकीय पार्टनरशिप दे रहे हैं तो किसी और को क्यों ही आजमाना। पिछले मुकाबले में भी 10 विकेट से इन खिलाड़ियों ने चेस करते हुए आसानी से कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए थे। लेकिन आज के मुकाबले में आप क्या प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं? आवेश खान को देखना चाहते हैं या फिर केएल राहुल को ओपनिंग में देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी ये मुकाबला 12:45 पर दिन के समय सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, सोनी लिव ऐप पर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।